आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो यूएई या सऊदी अरब में रहते हैं। अक्सर सुनने में आता है कि जी जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो गल्फ़ में रहते हैं, वो कहते हैं जी पाकिस्तान ख़त्म हो गया, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा कोई नहीं है अब, और पाकिस्तान जो है वो तबाह हो गया, पाकिस्तान की मार्केट जो है वो रियल एस्टेट की ख़त्म हो गई है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए और कोई फ़ायदा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का। तो मैं थोड़ा सा इसमें कुछ फैक्ट्स आपसे शेयर करूँगा कि क्या ये बात सही है या गलत है, या पाकिस्तान में आप इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और मोस्टली जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस टाइम पे कहते हैं कि जी हमें इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करनी चाहिए, या जो है वो करने से डरते हैं, या वो समझते हैं कि ये इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो कुछ हम फैक्ट्स देख लेते हैं। इस टाइम पे पाकिस्तान से बाहर जो लोग रह रहे हैं यूएई में और सऊदीया में, उनकी जो तादाद है वो तकरीबन 41 लाख है। 41 लाख पाकिस्तानी जो है इस टाइम पे सऊदीया या यूएई में रह रहे हैं, और उनमें से आप कह लेंगे 50 to 55% जो है वो आप कह लें लोअर क्लास है, 40 to 45% जो है वो मिडिल क्लास है, और 3 से 4% 5% जो है वो एलीट क्लास है। तो ये जो बात है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए रियल स्टेट में या किसी भी सेक्टर में, वो समझ नहीं आती। उसकी रीज़न ये है कि अगर या तो ये बात एलीट क्लास करे जो जिसके पास अरबों डॉलर हैं, या वो उनकी अर्निंग मिलियंस के अंदर है, या वो बहुत देर से वहाँ पे बैठे हुए हैं और उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो यूरोप और यूएसए वगैरह में की हुई हैं। वो ये बात उन्हें तो बिल्कुल समझ आती है, बात की उनको ज़रूरत नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी अपनी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कर ली हुई हैं। लेकिन मोस्टली जो क्लास वहाँ पे मौजूद है वो है लोअर क्लास और मिडिल क्लास। तो लोअर क्लास और मिडिल क्लास जो है उसकी तो इतनी अर्निंग की वहाँ पे नहीं है कि वो प्रॉपर्टी वगैरह जो है वो एक मतलब जो है वो ओन कर सके वहाँ पे। तो जब ज़ाहिर बात है कि इतनी अर्निंग नहीं है उसकी वहाँ पे, तो वो प्रॉपर्टी वहाँ पे बाय करने का तसव्वुर ही नहीं कर सकते, और वो अपने जो है वो ज़ाहिर बात है पूरी ज़िंदगी पैसे कमाते हैं, अपने ऊपर खर्च करते हैं, या पाकिस्तान भेजते हैं अपने घर वालों को, और वो खा पी के पैसे जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो हमने ये ट्रेंड देखा है कि जब वो 50 साल या 55 साल की उम्र में पाकिस्तान आते हैं तो उनके पल्ले कुछ भी नहीं होता, और वो बिल्कुल जो है वो आप कह लें कि बेसरोपा होते हैं। उनकी तमाम जो है वो जो उन्होंने कमाया होता है वो या तो वो खा चुके होते हैं, या अपने रिश्तेदारों में भेज के जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट ज़ाया कर चुके होते हैं, और वो कुछ भी नहीं बनाते, क्योंकि ज़ाहिर बात है ख़ानदानी प्रॉपर्टी में जो बंटवारे होते हैं उसमें तो किसी को भी कुछ नहीं मिलता। तो असल अब चीज़ उसके अंदर ये है कि जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास पाकिस्तानी है उसके लिए जो है वो आप अल्टीमेटली उसने जो है पाकिस्तान ही आना होता है, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों की हायर एजुकेशन है वहाँ पे अफोर्डेबल ही नहीं है, वो उसके लिए अल्टीमेटली बच्चों ने पाकिस्तान आना है या कहीं और जाना है। तो आपने जो है अल्टीमेटली फिर पोस्ट रिटायरमेंट जो है रिटायरमेंट के बाद आपने अल्टीमेटली पाकिस्तान ही आना होता है। जब आपकी जॉब वगैरह ख़त्म हो गई है, जब आपका काम वगैरह जो ख़त्म हो गया है, तो फिर आपके पास वहाँ रहना जो है वो फिजिबल नहीं रहता, और आप अल्टीमेटली पाकिस्तान आते हैं। लेकिन जब आपने जवानी में कोई एसेट नहीं बनाया तो ज़ाहिर बात है कि आप पाकिस्तान आकर जो है वो आपके पास कोई चीज़ नहीं होती, जो इन्वेस्टमेंट होती है वो सारी आप खा भी चुके होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जो जॉब करने वाला बंदा है वहाँ पे, जो कि मिडिल क्लास से लोअर क्लास से बिलोंग करता है, जो कि 5,000 10,000 दिरहम या रियाल कमाने वाला है, वो तो कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। हाँ, उसके पास अगर 10,000 20,000 30,000 रियाल हैं, पाकिस्तान में लाजमी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्लॉट ले सकते हैं इंस्टॉलमेंट पे करके कुछ चीज़ बना सकते हैं अच्छी, जो कि उसको बाद में जो है उसके लिए फ्रूटफुल साबित हो सकती है। जब वो आपका पाकिस्तान में वापस आए रिटायरमेंट के बाद, तो उसके पास कुछ चीज़ मौजूद हो, क्योंकि आपको पता है कि सऊदी हो जाए यूएई हो जाए, जितना मर्जी आप सेट हो वहाँ पे, कोई पॉलिसी आती है एकदम से, कोई पॉलिसी चेंज होती है तो आपको पता नहीं लगता, आप फौरी से जो है वो आप उस पर सफ़र करते हैं उसके अंदर, क्योंकि आपने कोई प्लानिंग वगैरह नहीं की होती और आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। दूसरी एक चीज़ ये भी है कि जब आप वहाँ से पैसा कमा रहे हैं और आप ज़ाहिर बात है वहाँ प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, तो आप जब पाकिस्तान में प्रॉपर्टी लेंगे तो आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलेगा, आपके 100 मामला हैं वो भी हल होंगे, आपको बच्चों का फ्यूचर भी बनेगा, आपके जो है वो बाद के जो ज़ाहिर बात है कि जब आपने रिटायर हो जाना है उस टाइम, तो फिर आपके पास जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं होती पैसा कमाने की, तो वो उस टाइम जो है वो पैसा आपके जो है वो काम आएगा। तो ये बात जो है वो ज़ाहिर बात है कि लोग जो बात कर रहे होते हैं, जो एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं, वो ये बात करते हैं, लेकिन इस बात के पीछे जो है वो मिडिल क्लास वाले भी और लोअर क्लास वाले भी लग जाते हैं कि जो पाकिस्तान में फ़ायदा नहीं इन्वेस्टमेंट का, या रियल एस्टेट में फ़ायदा नहीं है इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तान में, और बाहर करनी चाहिए। तो भाई जो एलीट क्लास वाले लोग हैं वो तो अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं या वो ये बात करते हैं तो समझ आती है कि वो इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हैं बाहर दुबई में या यूरोप के अंदर, उनके पास फंड्स हैं, उनके पास जो है वो आप कह लेंगे चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन जो लोग लोअर मिडिल क्लास में वहाँ पर रह रहे हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उनके पास अल्टीमेटली पाकिस्तान ही है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर गौर करना चाहिए, अपने फ्यूचर के लिए भी बेहतर फैसला करना चाहिए, और पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर जो इन्वेस्ट करना जो है उसमें भी वैसे भी आपको बहुत अच्छा जो है वो रिटर्न देगा। तो ये कुछ एडवाइस थी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए। इससे आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और एग्री भी कर सकते हैं। तो जो भी आपकी राय हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। मेरा नाम उमर है फ्रॉम अकारात मार्केटिंग। थैंक यू सो मच।